हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग के बारे में। तो ये मेरा CGL 2024 मेंस का स्कोर कार्ड है। और जब से मैंने ये स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर किया है, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, इसी चैनल पे भी शेयर किया था मैंने, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी टाइपिंग की स्ट्रेटेजी बताओ। क्योंकि टाइपिंग में जो मेरा स्कोर रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखी। उसके अंदर मुझे 100% एक्यूरेसी आई टाइपिंग में। और मैंने वो जो पैराग्राफ था, 2000 वर्ड्स का जो पैराग्राफ था, उसको मैंने 11 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था वहाँ पे। और 11 मिनट्स में मैंने ऐसे कंप्लीट किया था कि उसके बाद मैंने उसको 2 बार चेक भी किया, बट उसमें मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं दिखी थी। तो इट मीन्स कि मैंने एक ही बारी में जब वो पैराग्राफ पूरा टाइप किया तो वो बिल्कुल परफेक्ट टाइप किया। कोई स्पेस का एरर भी नहीं आया उसके अंदर, और ना ही किसी और पॉइंट का एरर आया, किसी चीज़ का एरर नहीं था। इसीलिए आपको यहाँ पे ज़ीरो मिस्टेक दिखा रहा है वो। इट मीन्स 100% एक्यूरेसी जो आई है वो आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड में शो हो रहा है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से किया। तो मुझे ये सब करने में फ्रॉम स्क्रैच बता रही हूँ, कहीं से मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, कहीं से कोई प्रैक्टिस किसी और के पास जाके, जिस तरीके से आप सभी करते हो, सेंटर्स वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ घर पे रह के डेली के 30 मिनट्स की प्रैक्टिस की है। और किस तरीके से करी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, कौन सी एप्लीकेशन से करी वो भी मैं आपको बताऊंगी। छोटी सी वीडियो है, आप वीडियो पूरी देखना, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे ये करने में 2.5 से 3 महीने का टाइम लगा था। 2.5 से 3 महीने में मेरी जो स्पीड थी वो 40+ रहने लग गई थी। और एग्ज़ाम आते आते, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हुआ, तो लगभग 4 महीने मुझे मिल गए। तो आराम से 45+ की स्पीड भी बन गई थी और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आ गई थी। तो आप भी बहुत आराम से 2 से 3 महीने के अंदर इतनी अच्छी एक्यूरेसी लेके आ सकते हो अपने अंदर। और स्पीड भी आराम से 45 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी लेके आ सकते हो। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहती हूँ। आप सबका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ रहा है, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो मॉक टेस्ट की है। अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे थे तो अभी से डेली रूटीन में एक एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। टेक्स्ट बुक ने कामयाबी एक्सप्रेस सेल भी लाइव कर दी है, जिसमें आपको इनका टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 615 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड SYG यूज़ कर लोगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो पे। पास प्रो के अंदर सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है ये कि आपको इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सभी के सभी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ जितने भी इनके फुल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं और जो सेक्शनल टेस्ट हैं, ये सब भी आपको इसके साथ मिल जाएंगे। और टाइम टू टाइम इस पे लाइव टेस्ट भी चलते रहते हैं, जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो, अपना आपको दूसरों के साथ, दूसरों के मार्क्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, अपनी परसेंटाइल को कंपेयर कर सकते हो। तो सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक के पास प्रो में मिल जाने वाला है। तो आप इनका पास प्रो परचेज कर सकते हो। अभी ये लाइव चल रही है सेल, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लो SYG एंड गेट योर टेक्स्ट बुक पास प्रो नाउ। आगे हम बात कर लेते हैं टाइपिंग के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टाइपिंग स्पीड की। टाइपिंग स्पीड आपको यहाँ पे चाहिए 27 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, आपको 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, लेकिन आपका इतने से काम चलने वाला नहीं है। आपको कम से कम 30 से 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड घर से बना के जाओगे तो जाके वहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे उस पैराग्राफ को, क्योंकि कुछ नहीं पता वहाँ पे आपको किस टाइप का कीबोर्ड मिलने वाला है। जैसा कि मेरे केस में हुआ, मेरा कीबोर्ड कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, हार्ड कीबोर्ड था, बट मैंने घर पे ही एक अच्छे खासे कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करी थी जिसकी कीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। तो मैं उन्हीं से ही प्रैक्टिस किया करती थी, हार्ड कीज़ से प्रैक्टिस किया करती थी। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, जबकि मुझे एक हार्ड कीबोर्ड ही मिला था एग्ज़ाम में, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही मिलता है। तो आप घर से ही एक ऐसे ही हार्ड कीबोर्ड के ऊपर ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग से ही आपको इस तरीके से चलना है। उसके आगे बात कर लेते हैं एरर्स के बारे में। कितना एरर अलाउड है आपको। तो यूआर कैटेगरी से आपको 5% एरर अलाउड है, और अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 7% का एरर अलाउड है। तो आप इतना कर सकते हो, अगर इससे ज़्यादा आपने किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतने एरर तक ही रहना है। बट मेरी मानो तो घर से ही अपनी 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो। आपको इतना इंश्योर करना है कि मैं वहाँ पे कोई भी मिस्टेक ना करके आऊँ।
सारा का सारा पैराग्राफ आपको थॉरली चेक भी करना है लास्ट में, तो आपके पास टाइम बचना चाहिए, ठीक है। 2000 वर्ड्स का वो पैराग्राफ होता है जो आपको करना होता है कंप्लीट। मैं सीजीएल की बात कर रही हूँ, ठीक है। 2000 वर्ड्स का पैराग्राफ आपको कंप्लीट वहाँ पे लिखना होता है। इन सब चीज़ों के बावजूद आपको जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए वो होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी बिल्ड करके चलनी है और उसके साथ आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जाना है। तो आपको कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस मैंने यूज़ करी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। तो जो शुरुआत है वो मैंने करी थी टाइपिंग मास्टर से। टाइपिंग मास्टर पे मैंने सबसे पहले द फर्स्ट डे जो मैंने टाइपिंग करना स्टार्ट किया था, तो टाइपिंग मास्टर पे स्टार्ट किया था। इसमें एक एक करके कीज़ डिप्रेशंस मैंने लगाने स्टार्ट किए। जो ये वाली की है, इन्होंने सबसे पहले ये वाली सीखी मैंने, और इसके साथ साथ मैं आगे आगे करके सारी कीज़ सीखती चली गई। काफ़ी सारे इसके अंदर क्लासेस होती हैं, 8 to 10 क्लासेस इसके अंदर आपको मिलती हैं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने इसे 8 to 10 क्लासेस जो थी, यानी कि कीज़ के ऊपर अपनी वो सभी के सभी फिंगर्स को रखना और उसकी हैबिट बनाना, तो वो सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैं स्विच हो गई थी इसके ऊपर, जो कि है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। ये इसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। इसके ऊपर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है, एंड डे तक मैंने इस पर प्रैक्टिस करी है। बहुत सारे इसके अंदर टेस्ट भी हैं, आप सीख भी सकते हो। तो अलग अलग टेस्ट भी मिल जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी अलग से काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, हंड्रेड्स में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं इसमें। आप अपने हिसाब से वर्ड्स की लिमिट भी सेट कर सकते हो, टाइमर भी सेट कर सकते हो खुद लगा के, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इन दो एप्लीकेशंस को प्रेफर करो। इसका जो लिंक है ना वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर लेना। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और इसके ऊपर पैसे लगते हैं, बट कुछ दिनों के लिए इसका जो ट्रायल पीरियड है ना, शायद 1 हफ्ते का ट्रायल पीरियड है, वो इसका फ्री आता है। तो मैंने इतना ही किया था इसको, 1 हफ्ते जब तक मेरे पास ट्रायल था तब तक मैंने इसको किया था। उसके बाद मैं इसके ऊपर स्विच कर गई थी, जो कि फ्री एप्लीकेशन है सोनी टाइपिंग की। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे रही हूँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लो, उसमें जाओ, उसको डाउनलोड कर लो और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, जैसे कि मुझे भी लगता था। बिल्कुल ऐसे लगता था कि मेरे से नहीं होने वाली टाइपिंग और ना मैं कभी सीख सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी पहले उन कीज़ को सीखने में, अपने फिंगर्स को उसके साथ सब अरेंज करने में। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे करके जब तक 1 महीना हुआ और 1 महीने तक डेली मैं 30 मिनट उसको देती रही टाइपिंग को, तो उसके बाद मेरा एकदम फ्लो बन गया था और मज़ा आने लग गया था टाइपिंग करने में भी। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो बस वो स्टार्टिंग के 30 दिन थोड़ा सा खुद को रोक के, कंट्रोल करके खुद के ऊपर बैठ जाना और आधा घंटा वो टाइपिंग करके ही उठना। और स्टार्टिंग से कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड वाला यूज़ करना, कोई सॉफ्ट कीबोर्ड मत लेना। बस इन दो एप्लीकेशंस को लो और इस पर करना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आगे आगे एक एक क्लास बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे सीखना शुरू कर दो। आपको अपने आप वो सारी चीज़ें, अपने आप वो इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ये वजह लर्न की वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ से आप सीख भी सकते हो। ये कीज़ जो है ना प्रेस करनी आपको सिखाते हैं कि कौन सी फिंगर से आपको कौन सी की प्रेस करनी है, वो आपको इसके अंदर दिख जाएगा। तो इसकी सारी क्लासेस लेनी है आपने, इसमें जितनी भी क्लासेस है ना एंड तक ये सारी क्लासेस आप कंप्लीट करोगे। इसको कंप्लीट करने के बाद अच्छे से आप इसके ऊपर मूव करोगे, प्रैक्टिस वर्ड वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस वर्ड पे जाके आपको इसी तरीके से पैराग्राफ वो देना स्टार्ट कर देगा और आप उसको टाइप करना भी स्टार्ट कर दोगे। जो वर्ड आप टाइप गलत कर रहे होगे वो इस तरीके से, ये रेड दिख रहा है, ये ऐसा हो जाता है। बट आप इसको बंद भी कर सकते हो कि आपको ये चीज़ नहीं देखनी, तो आप यहाँ से एरर्स को बंद कर सकते हो, ठीक है। बस इस तरीके से करना स्टार्ट करो, आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सीखते चले जाओगे और एंड तक 2.5 से 3 महीने बाद खुद आपकी स्पीड बन जाएगी, खुद एक्यूरेसी आने लग जाएगी। उसके बाद एक लास्ट काम, एक लास्ट टिप है मेरी तरफ से, उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। जब इतना कर लो, इतना सीख लो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ तो टेक्स्ट बुक पे ना काफ़ी मेंस के टाइम पे ना इन्होंने मॉक्स दिए थे, टाइपिंग के मॉक्स दिए थे। टाइपिंग के मॉक्स थे वो 15-15 मिनट के, जिस तरीके से होते हैं ना, वो सारे मॉक्स मैंने तो लगाए हैं, सारे लगाए हैं, इवन रिपीट भी किए हैं, उसको री अटेम्प्ट भी करे हैं काफ़ी बार। तो
इस तरीके से आप उन मॉक्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका एक काफ़ी अच्छा फ्लो बन जाएगा वो 15 मिनट टाइपिंग करने वाला। ठीक है, बस इतना करके देखो, इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही करना है, डेली के 30 मिनट निकालने हैं टाइपिंग करने के लिए। आप 100% एक्यूरेसी पे पहुंच जाओगे और काफ़ी अच्छी स्पीड भी बना लोगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं सबका रिप्लाई भी करती हूँ वहाँ पे। कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो, और इसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो, और जैसे जैसे आपको करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।